नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम स्टैटिक जीके में वीडियो नंबर 11वां करने वाले हैं। 46 टॉपिक का हमारा पीडीएफ है। मैंने बोला था पीडीएफ जो लोग ले रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी। और वीडियो नंबर 11 है। आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टॉपिक वीडियो की बात करें 15 मिनट का मैक्सिमम होगा। अच्छे से सारे टॉपिक को देखेंगे, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी हम पढ़ेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, एयरफोन लगा के आसानी से देखिएगा। ठीक है, तो एक बात और, यहाँ पे जिन लोगों ने पीडीएफ अभी तक नहीं लिया है ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आपके काम आएगा। साथ में यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से एसएससी चैंपियनशिप लीग चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 स्टेज में आपको टेस्ट देने यहाँ पे 23 अक्टूबर को हुआ, 24 को फिनाले की बात करें 30 अक्टूबर को हो। अलग अलग स्टेज में अलग अलग आपको प्राइजेज जीतने का मौका मिलेगा, यानी कि आपका एनरोल करने का कोई चार्ज नहीं लगेगा और आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप प्राइज जीत सकते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, ग्रुप स्टेज 1, ग्रुप स्टेज 2, फिनाले होगा। ग्रुप स्टेज 1 में 50 क्वेश्चन, 2 में 50 क्वेश्चन, फिनाले में 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तीनों में रहेगा। और यहाँ पे बात करें जो आपका सब्जेक्ट है, देख सकते हैं ग्रुप स्टेज 1 में क्या क्या रहेगा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, और ग्रुप स्टेज 2 में क्वांट और इंग्लिश, और ये आपका फाइन फिनाले है। ठीक है, तीनों में अलग अलग प्राइज है, देख सकते हैं आप। मिनिमम 1000 से लेकर आप 10,000 तक के प्राइस जीत सकते हैं। ठीक है, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आप कोशिश करिए तीनों में आप रजिस्टर करें, तीनों में आप फिलअप करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रीय पिता जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी की बात करें, इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है आपसे। आप तो महात्मा गांधी जानते हो, बहुत सारे बच्चे नहीं पता होगा तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ये महात्मा गांधी का पूरा नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी। अगर जो हम बात करें इनको किस उपनाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा। इनको हम राष्ट्रपिता नाम से जानते हैं, बापू भी इनको बुलाते थे, महात्मा गांधी भी हम इनको बुलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपिता बापू और महात्मा गांधी। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कहाँ हुआ था, ध्यान रखिएगा, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर। आपको याद होगा हम गांधी जयंती मनाते हैं, इस दिन इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। मरे कब थे? 30 जनवरी को ये मरे थे। कौन मारा, किसने मारा था ये भी आप ध्यान रखिएगा, नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी। ठीक है, और 1948 में 30 जनवरी को मार दी थी। इनके पुत्र भी थे, 4 पुत्र थे, वैसे पूछा नहीं जाता, मैं बता देता हूँ। हरिलाल, देवदास, मणिलाल, रामदास। याद रखिएगा अपने जानकारी के लिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी का उपनाम राष्ट्रपिता नाम से जानते हैं, बापू नाम से जानते हैं। एक आपका आता है बाबूजी। बाबूजी किसको बोलते हैं? तो जगजीवन राम को, जगजीवन राम। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा बापू और बाबूजी में। ठीक, आगे चले। बिहार केसरी। बिहार केसरी किसको बोलते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बहुत सारे लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे तो मैं क्लियर करा दूं, ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी। अब मैं अगर जो कहूँ कि ये बिहार के प्रधानमंत्री थे, अब आप कहोगे बिहार के प्रधानमंत्री कैसे होते हैं, तो मैं कहूँगा अखंड बिहार के प्रधानमंत्री थे, यानी कि आज़ादी से पहले जब यहाँ पे अलग अलग स्टेट, अलग अलग जो रियासतें होती हैं तो उसके प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आज़ादी के बाद भी इनको मौका मिला, ये आप खैर मत याद रखिए, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य भी इनको प्राप्त हुआ। किसको? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ये स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें इसीलिए बिहार केसरी नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार केसरी किसको बोलते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, आप फोटो देख सकते हैं इमेज में, पुरानी फोटो है, खैर पुराने लोग पुरानी फोटो। नेक्स्ट बात करें शांति पुरुष। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे। खैर इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, 18 महीने का कार्यकाल रहा, और काल के समय ही ताशकंद में गए थे ये कुछ मीटिंग से, तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। खैर अभी तक इनके मृत्यु पे सस्पेंस है। ठीक है, तो इनको शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को। किसके? शांति पुरुष के नाम से। ठीक है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, इसको ध्यान रखिएगा। जन्म इनकी बात करें यूपी में हुआ था जन्म, मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी ताशकंद में। ठीक, आगे बढ़ें।
नेक्स्ट आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम भारत का बिस्मार्क भी बोलते हैं। भारत का बिस्मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी इनकी। भारत का जो अखंड भारत आप देखते हो, अखंड भारत खैर कहाँ देखते हो, भारत तो पहले बहुत बड़ा था, लेकिन अभी जो भारत का मैप आप देखते हो, नक्शा देखते हो, भारत में सारे राज्य एक साथ हैं, उनमें महत्वपूर्ण रियासतों का एकीकरण कह सकते हैं, रियासतों के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, वो चाहे जूनागढ़ हो, वो चाहे हैदराबाद की रियासत हो, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको हम लौह पुरुष नाम से जानते हैं, ठीक है, लौह पुरुष नाम से जानते हैं। ये भारत के ध्यान रखिएगा प्रथम गृह मंत्री थे, प्रथम गृह मंत्री, और प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य भी इनको प्राप्त हुआ। प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इन्हीं के नाम पे एक बिहार में गुजरात में नर्मदा जिले में, ठीक है, नर्मदा जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है और नर्मदा जिले में गुजरात में स्थित है, ठीक, ध्यान रहेगा। अब सेकंड ऊंची मूर्ति कौन सी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चीन की स्प्रिंग टेम्पल है, वो सेकंड ऊंची मंदिर है। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही थी, तो यहाँ पे इनका उपनाम होगा लौह पुरुष। भारत का बिस्मार्क भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार का, भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, कह सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इनको सीमांत गांधी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शांति प्रिय नेता थे। जिस प्रकार से महात्मा गांधी थे, उसी प्रकार से यह भी शांति प्रिय नेता थे, ठीक है। भूमिका निभाई थी, लेकिन शांति तरीके, अहिंसा से, कह सकते हैं अहिंसा से इन्होंने भूमिका निभाई थी। खान अब्दुल गफ्फार का को हम सीमांत गांधी बोलते हैं। अक्सर एग्जामों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे इनको कुछ लोग सरहदी खान भी बोलते हैं, कुछ लोग बच्चा खान भी बोलते हैं, कुछ लोग बादशाह खां भी बोलते हैं। खैर, लेकिन आप याद क्या रखेंगे, आप याद रखेंगे सीमांत गांधी। इनका जन्म पाकिस्तान के, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हुआ था, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम सीमांत गांधी नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम से भी संबोधित किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी में भूमिका बहुत निभाई थी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उस टाइम जापान के सहयोग से इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। खैर, इनको पढ़ने को नहीं मिलता वर्तमान किताबों में। आधुनिक जो किताबें आती हैं, इन सारे नेताओं के बारे में पढ़ने, मतलब नेता कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अभी तक ये नहीं पता, अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी, कैसे हुई थी। कुछ लोग तो कहते हैं ये बहुत टाइम तक जिंदा रहे, चोरी छिपे रहते थे। लेकिन खैर, पढ़ना चाहिए आपको, निकाल के इन सारी लोगों के जीवनियों को पढ़ना चाहिए, आखिर इन्होंने लाइफ में संघर्ष कैसे किया। तो सुभाष चंद्र बोस, इनको हम नेताजी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे चलें, ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो आपको पता होगा, फिगर देख सकते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति। इनको हम देश रत्न और आज़ाद शत्रु दोनों नाम से जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आज़ाद शत्रु नाम से संबोधित करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करें, ये आपके प्रणेता माने जाते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, और इन्हें हम महामना नाम से जानते हैं। महामना की जो उपाधि है, उपाधि की बात करें, इनको प्रथम मिला था। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि पहली बार दी गई थी, और इन्हीं को आखिर, यानी कि इसके बाद ये उपाधि किसी को नहीं दी गई। और पंडित मदन मोहन मालवीय आपका विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। कहाँ? गोरखपुर में, ठीक। आगे चलें, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, इनको गुरुदेव नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म की बात करें तो आपका बंगाल में हुआ था। और बात करें ये अपने जनगण मन गाते हैं, अपना राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान आपका जनगण मन, ये भारत का राष्ट्रगान है। इसके भी रचयिता यही माने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और आपसे पूछे बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला। इसके भी रचयिता आपके यही थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव नाम से भी संबोधित करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ से ध्यान रखना, साहित्य का नोबेल इनको मिला था। एशिया में पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल मिला था, और साहित्य का नोबेल प्राइज इनको दिया गया था सर्वप्रथम। किसको?
गुरुदेव को, किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। जन्म कोलकाता में हुआ था, कोलकाता बंगाल में। इनकी कुछ रचनाएं जो गीतांजलि थी, गीतांजलि, भय शून्य, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसको आप लिख सकते हो, अगर जो याद कर पा रहे हो तो याद कर लो। नेक्स्ट बात करें, पुरुषोत्तम दास टंडन, अभी एक वर्तमान में इनके नाम से एक ओपन यूनिवर्सिटी चलती है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन से याद रख सकते हो राजर्षि। इनको किस नाम से जाना जाता है, राजर्षि नाम से भी जाना जाता है, ठीक। आगे चलें, आगे हमारा है MS गोलवलकर। MS गोलवलकर की बात करें, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और सरसंघ संचालक RSS के, ये RSS के विचारधारा से प्रेरित थे और इनको हम गुरुजी नाम से भी जानते हैं। MS गोलवलकर RSS के सेकंड संघ जो विचार, देखो यहाँ पे RSS में संघ संचालक होते हैं, ठीक है, जो हेड होते हैं संचालक, ये सेकंड सरसंघचालक बने थे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, MS गोलवलकर। नेक्स्ट बात करें, कर्पूरी ठाकुर की बात करें, ये बिहार के सेकंड उप मुख्यमंत्री और बाद में इन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, ठीक है। और अपनी लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक नाम से लोग जानते थे। कर्पूरी ठाकुर को जननायक नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम से भी संबोधित किया जाता है। लाला लाजपत राय की बात करें, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब आपने सुना होगा गरम दल नरम दल, गरम दल जिसमें लोग मतलब कह सकते हैं झगड़े से बात करते थे, ठीक है, लाठी डंडे से बात करते थे। तो गरम दल में 3 नेता फेमस थे, लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, इसी में लाल से लाला लाजपत राय, यानी कि एक प्रकार के गरम दल के नेता थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ मृत्यु हुई थी इनकी, मतलब ये पाकिस्तान में गए थे, ठीक है, पाकिस्तान में गए थे साइमन कमीशन का विरोध करने। मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, इनके बारे में पढ़ने को आपको नहीं मिलता, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अक्सर मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी जान किसी न किसी वजह से गई स्वतंत्रता के चक्कर में। अब देखो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन, अब इनको मृत्यु कैसे हुई ये आप सुनो। तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों ने इनके सर पे लाठी से मारा, लाठी से वार किया, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। आप सोचो, लेकिन फिर भी आजकल के किताबों में ये सारे जो स्वतंत्रता सेनानी इनके बारे में नहीं दिया होता। खैर ये तो अलग बात हो जाएगी, इसको छोड़ो। लेकिन आप ध्यान रखना, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलें, साइमन कमीशन के विरोध में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलें, नेक्स्ट हमारा बात करें दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करें, इन्हें हम वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष और ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करें शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला की बात करें, इन्हें हम शेरे कश्मीर भी बोलते हैं। शेख अब्दुल्ला की बात करें, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे जम्मू एंड कश्मीर के, पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अगर जो आप देखोगे शेख अब्दुल्ला, इनकी जो पीढ़ी है ये अभी भी चल रही है कश्मीर में। तो आपने सुना होगा नाम फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला खैर अब तो बूढ़े हो गए, अभी कुछ दिन पहले इनके कुछ स्टेटमेंट को लेके चाइना से मदद के लिए मदद लेके जम्मू कश्मीर में 370 हटाएंगे, तो इसके लिए ये थोड़े विवादों से घिरे रहे। फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो है उमर अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला सीएम भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। ये पीढ़ी अभी भी जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स कर रही है, राजनीति कर रही है, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर नाम से जाना जाता है, ठीक है। उनके नाम में डॉक टिकट भी जारी किया गया था, तो आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करें शेख मुजीबुर रहमान। अब मुजीबुर रहमान की बात करें, ये भारत के नहीं थे, ये थे बांग्लादेश के। इन्हें बंगबंधु नाम से जाना जाता है। अब बांग्लादेश आपको पता है, जब पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में लड़ाई हुआ तो जाके वहाँ पे आपका बांग्लादेश बना। और ये क्या थे, बांग्लादेश जो उस टाइम बनाने की मांग कर रहे थे, वहाँ के उसी जगह के अवामी लीग थे, एक अवामी लीग, जिसने पाकिस्तान की सेना से लड़ने के लिए मतलब लड़ाई की थी कह सकते हो। और ये बांग्लादेश के जनक भी माना जाते हैं। बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो इन्हें बांग्लादेश का जनक भी माना जाता है, क्योंकि अवामी लीग की महत्वपूर्ण भूमिका थी बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, ठीक है, बांग्लादेश का जनक।
और ये शेख मुजीबुर रहमान की बात करें, ये प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे बांग्लादेश के। अब शेख मुजीबुर रहमान की पीढ़ी की बात करें, इन्हीं की पुत्री शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो शेख मुजीबुर रहमान की बात करें, इनको बंग बंधु नाम से भी जानते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह, इनको बिहार विभूति नाम से भी जानते हैं। ये क्लियर हो गया। जगजीवन राम, बहुत लंबा कार्यकाल था राजनीति जीवन में, ठीक है। खैर, इनको प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाबू जगजीवन राम बिहार से आते थे, इनको बाबूजी नाम से संबोधित करते थे। नेक्स्ट बात करें, आगे चलते हैं, हम रिवीजन करते हैं तेजी से। हमने जो इंपॉर्टेंट थे उसको देख लिया। अब देखो, स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर्स दोनों का पीडीएफ अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ले लीजिएगा। तो हमने देखा युग पुरुष राष्ट्रपिता बापू किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी को। बिहार केसरी किसको बोलते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। शांति पुरुष किसको बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को। लौह पुरुष हमने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बादशाह खान और सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं। नेताजी नाम से सुभाष चंद्र बोस को संबोधित करते हैं। आजाद शत्रु किसको बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। महामना मदन मोहन मालवीय को। गुरुदेव किसको बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को। गुरुजी MS गोलवलकर को। जननायक कर्पूरी ठाकुर को। लोकनायक की बात करें तो जयप्रकाश नारायण को। दीनबंधु की बात करें CF एंड्रयूज को। देशबंधु चित्तरंजन दास को बोलते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आंध्रा केसरी T प्रकाश को। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को। और बंगबंधु की बात करें, ये हम बोलते हैं मुजीबुर रहमान को, ठीक है, बंगबंधु बोलते हैं। आगे एक और देख लेते हैं, बंगाल केसरी किसको बोलते हैं, आशुतोष मुखर्जी। बिहार देखो, और भी पीडीएफ में आपको हमने जो इंपॉर्टेंट लगे वो करा दिए, बाकी मैं जल्दी आपको करा देता हूँ। वैसे इंपॉर्टेंट सब है, इसीलिए मैंने बोला एग्जाम टाइम में पीडीएफ आपका काम आएगा उससे रिविजन करने में। अभी तो करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ आपको मिल गया है, उससे पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार गांधी की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं। लोकमान्य की बात करें, बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। जेपी जयप्रकाश नारायण, जेपी मूवमेंट का आपने नाम सुना होगा, उस टाइम के बहुत प्रसिद्ध नेता हुए थे। माता बसंत की बात करें, इनी बसंत। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह कौन माने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को बोलते हैं। बिहार विभूति की बात करें, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बोलते हैं। बाबूजी नाम से जगजीवन राम को संबोधित करते हैं। फ्यूहरर हिटलर को फ्यूहरर बोलते हैं। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन माने जाते हैं, जमुना लाल बजाज। नेक्स्ट, स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो नाम से संबोधित करते हैं। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी नाम से भी संबोधित करते हैं। अशोक को हम प्रियदर्शी नाम से संबोधित करते हैं। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद बोलते हैं। गालिब तराना-ए हिंद बोलते हैं गालिब को, ठीक। PT उषा को उड़न परी नाम से भी जानते हैं हम। एलिजाबेथ प्रथम की बात करें तो मैडन क्वीन नाम से भी जानते हैं। और लाल बाल पाल हमने बताया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। बड़े साहब नाम से किसको संबोधित करते हैं, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये था आपका टोटल उपनाम जो प्रमुख व्यक्तियों से रिलेटेड है। इसी का एक और टॉपिक बनता है प्रमुख शहरों के उपनाम, ठीक है, उसको हम अलग करेंगे किसी और दिन। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने करा दिया। हो सकता है आपका हफ्ते में 4 या 5 वीडियो मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं तो आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।